हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में राइट नाउ, ताकि आपकी लव लाइफ जो है वो आगे बढ़े एग्जैक्टली द वे यू वांट। जैसा आप चाहते हो उस तरह से आगे बढ़े, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ अपनी लव लाइफ में। सो ये रहेगा टॉपिक। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ में आपको राइट नाउ क्या करना चाहिए जिसकी रिजल्ट में आपको वो सब मिल सके जो आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट शैल यू डू राइट नाउ इन योर लव लाइफ। अभी की जो करंट सिचुएशन है, करंट सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। लेट्स बिगिन। 10 of swords, an ending. Wow. Okay. वाओ। ओके, आपको कनेक्शन जो है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है आपकी राइट नाउ, और आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे अपनी कनेक्शन को लेकर। डिटैचमेंट, एंडिंग, सेपरेशन आपके स्पेसिफिक समवन से। और अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, अगर आप ऑलरेडी उससे बात नहीं कर रहे, बहुत टाइम हो चुका है और आपकी चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ रही, तो एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपका ऑब्सेशन नीड्स टू गो अराउंड दिस पर्सन। हो सकता है कि आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत आपके पर्सन से नहीं हो रही हो, लेकिन स्टिल आप उसका इंस्टाग्राम चेक करते हो, आप उसका फेसबुक चेक करते हो। यू आर लाइक सो ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन कि आप हर चीज़ में उसको चेक रख रहे हो। वो चीज़ें आपने छोड़नी है। आपने शायद पर्सन से डिटैच कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको या तो स्पाई करते हो, या फिर आप उसको स्टॉक करते हो, या फिर आप उसको आप उसकी बार बार डीपीज़ वगैरह चेक कर रहे होगे, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो भी। लेकिन इट नीड्स टू कट द टाइज दैट यू हैव विद दिस पर्सन। जो आपकी कनेक्शन है इस इंसान के साथ, जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल कॉर्ड्स हैं, वो कट होने बहुत ज़रूरी हैं राइट नाउ आपके कनेक्शन में। मुझे लगता है जिन लोगों को देखो, ये रीडिंग का टॉपिक है आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में कि ताकि आपकी लव लाइफ राइट डायरेक्शन में जाए, वो टॉपिक है ये, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो आप अगर ये रीडिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि ओ ये तो कह रही कि कनेक्शन छोड़ दो, जबकि मैं क्यों छोड़ूं अपना कनेक्शन। तो कॉमन सेंस यूज़ करते हुए डोंट वॉच दिस वीडियो। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं लव लाइफ में, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना उनके लिए इस सिचुएशन में बेहतर रहेगा। सो अगेन, बिफोर यू स्टार्ट कमेंटिंग कि हमारा तो अच्छा चल रहा है तो हम क्यों ब्रेकअप करें या हम क्यों डिटैच करें, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है ही नहीं। टॉपिक देख लो रीडिंग का कि आपकी लव लाइफ में अगर आप की चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही और आपको क्या करना आपकी लव लाइफ में बेस्ट रहेगा इस सिचुएशन में, तो आप उसके लिए ये रीडिंग देखो जस्ट टू गेट द गाइडेंस अराउंड इट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि अगर आप एक कनेक्शन में हो भी, तब भी अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो और आपको पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही कनेक्शन में, जैसे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, या फिर सेक्सुअल कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, या फिर एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक फुलफिलमेंट नहीं है कहीं भी किसी भी तरह की, शायद शादी भी हो चुकी हो आपकी आपके पर्सन से, लेकिन इमोशनल एक एक फुलफिलमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्या करना आपके लिए सही रहेगा कनेक्शन के अंदर आपकी स्पेशली जो लोग उस पर्सन के साथ हैं, उस कनेक्शन में इतनी टॉक्सिसिटी है कि इट कैन नॉट बी हील्ड। आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए भलाई इसी में है कि आप लोग पार्ट वेज करो राइट ना, अपना रास्ता अलग करो दोनों, एंड गो विद इन। अपने अंदर झांक के देखो, कुछ चीज़ें आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लर्न करोगे जब आप इस इंसान से डिटैच करोगे, वो आपको कैसे ट्रीट करता था और उसमें कितना हाथ आपका था कि उसने आपको सर्टन वे में ट्रीट करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करोगे तब जाकर आप हील करोगे, हील करके आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव करके आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आओगे कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, यू डिज़र्व समबडी जो कि आपको प्यार कर सके, जो आपको वैल्यू कर सके, क्योंकि यू आर वैल्यूएबल। लेकिन जब तक आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी और ये इस कनेक्शन में रहते हुए नहीं आएगा, जो आपका कनेक्शन चल रहा है आपके पर्सन के साथ जो कि अनहेल्दी लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कम्युनिकेशन ना होने की वजह से डिस्कस ही नहीं हो पाती हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं आती है।
आपका और आपके पर्सन की सिचुएशन जो है, जब तक वो क्लैरिटी चीज़ों की नहीं आएगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर सोचते हो कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में तब तक चीज़ें बेहतर या ठीक नहीं होंगी जब तक क्लैरिटी नहीं आए। क्लैरिटी, अगर आपका स्पेसिफिक सामान अभी बात करने के लिए रेडी भी नहीं है और बात भी नहीं कर रहा, तो आपको क्लैरिटी कैसे आएगी? क्लैरिटी आपको इस इंसान की आने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ, जहाँ पे आपको पता हो कि यू आर वर्दी, यू आर लवेबल, यू आर गुड फॉर योर सेल्फ। लाइक यू नो, आपको अगर एक पर्सन टाइम नहीं दे रहा तो डजंट मीन के, ट्रस्ट मी, अगर आप इस इंसान को छोड़ के और लड़कों या और लड़कियों की तरफ जाओगे तो आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आप जैसे पर्सन को ही डिज़ायर करते हैं। सो अगेन, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव और इल अबाउट योर सेल्फ कि आपके अंदर शायद कोई कमी है या आपके अंदर कोई खामी है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। इन एक्चुअलिटी इट्स मोर इन योर माइंड। आप कहीं ना कहीं खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कहीं ना कहीं खुद को लेके यू नो, जब आप किसी को चेज़ करते हो वो सिर्फ तभी होता है जब आपको लग रहा होता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है या ये पर्सन आपके अंदर अट्रैक्ट नहीं हो रहा। जब आपको पता है कि आपके पर्सन आप पे यू नो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहा है तो आप उसको चेज़ नहीं करोगे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चेज़ उसी को करते हो जो आपसे दूर होता है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने खुद को दूर कर लेना ताकि वो आपको चेज़ करे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। कभी भी चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती जैसे आप करने की कोशिश करते हो शायद इस कनेक्शन में रहते हुए। आपका ऑब्सेशन नीड्स टू गो, आपको यू हैव टू लेट दिस पर्सन गो, यू हैव टू लेट दिस कनेक्शन गो। आपको कनेक्शन को छोड़ना है, इस इंसान को छोड़ना है। आपका फोकस राइट नाउ खुद पे होना चाहिए। आपने खुद को इतना यू नो इतना अंदर से आपके अंदर वो चीज़ आनी चाहिए खुद को लेकर कि जैसे आप दुनिया के ब्यूटीफुल मोस्ट पर्सन हो, हैंडसम मोस्ट पर्सन हो, आपको कोई भी लूज़ करना नहीं चाहेगा। जब आप इस वाइब में आ जाओगे जहाँ पे यू आर सो कॉन्फिडेंट, तब जाके आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप किसी नए कनेक्शन में भी जाओगे तो ट्रस्ट मी इट विल फेल, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं राइट नाउ जो माइंडसेट बन चुका है इस इंसान के साथ रहते हुए, टॉक्सिसिटी में रहते हुए, कहीं ना कहीं आपको लगना शुरू हो चुका है कि शायद यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट। जब आप ओपन करोगे अपने आप को टुवर्ड्स न्यू पीपल, न्यू सिचुएशंस, तो आप रियलाइज़ करोगे कि इससे बढ़ के बहुत कुछ है दुनिया में। यू नो, इस इंसान को छोड़ के आप आराम से ज़िंदा भी रह सकते हो, आप आराम से खुश भी रह सकते हो, आप बल्कि शायद ज़्यादा खुश रहोगे जब आप इससे कट डाउन करोगे अपने आप को। तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वापस आएगी। दूर होना इस इंसान से ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि इसके पास रह के ज़लीलो ख्वार होते रहो इस इंसान की एटीट्यूड की वजह से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को यू नो अपने ऊपर काम करना। तीसरा कि आपको जो भी पास्ट पैटर्न्स बने हुए हैं लव लाइफ को लेके, कनेक्शंस को लेके, इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, जहाँ पे आपको पता है कि ये आपको टाइम नहीं देता, आपको पता है ये आपसे यू नो जो भी आपके यू नो ब्लॉक्स हैं राइट ना, जो आपको आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर टिप्स के ऊपर कि ये ब्लॉक्स हैं, जो भी आपने ब्लॉक्स यू नो जो हैं भी और बन भी चुके हैं, आपने उनके बारे में यू नो उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप लाइक आई सेड, या तो आप उसको चेज़ कर लो या वो आपको चेज़ कर ले। तो आपको क्या पसंद होगा? आपको यही अच्छा लगेगा कि वो इंसान आपको चेज़ करे और रोल्स जो हैं आप दोनों के दरमियान में रिवर्स हो जाएं। वो तभी होंगे जब आप लोग सेपरेट होंगे। जब आप सेपरेट होंगे तो वो आपकी यू नो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक इंसान को रोज़ मैसेज करते हो फॉर 10 डेज़, ठीक है, उसके बाद वो पर्सन आपको पहले दिन इग्नोर करे, दूसरे दिन इग्नोर करे, तीसरे दिन इग्नोर करे, 10 दिन उसने इग्नोर ही किया, 11th डे आप डिसाइड करते हो कि यू डोंट वांट टू रीच आउट टू दिस पर्सन। ट्रस्ट मी, 11th डे वो इंसान आपका वेट कर रहा होगा, 12th डे आपका वेट करेगा, फिर वो वंडर करेगा कि यू नो क्यों इसने मैसेज नहीं किया। सो दैट्स द साइकी ऑफ अ पर्सन। जब आप ये चीज़ें छोड़ देते हो, यू नो अगर आपको लगता है कि अभी तो वो बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं मैसेज नहीं करी, द थिंग इज़ कि यूनिवर्स में तो वाइब जा रही है आपकी जिसमें यू आर चेजिंग दैट पर्सन, चेजिंग दैट पर्सन, चेजिंग दैट पर्सन। तो इट्स मोर लाइक कि जैसे आप सेंड कर रहे हो, मैसेज सेंड करो, मैसेज सेंड करो, मैसेज सेंड करो, नो रिप्लाई, ठीक है। अब जब आप अपने आप को डिचार्ज कर लेते हो, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि अब मैंने ये नहीं करना, तो इट्स मोर लाइक कि वो पर्सन वंडर करना शुरू करेगा। इट्स सेम लाइक मैसेज, आप मैसेज नहीं भी करो क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन ऑन एनर्जेटिक लेवल, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। जैसे ही गन स्टॉप दिस, आपकी लव लाइफ में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी, आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, चीज़ें आपकी कनेक्शन में अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि राइट नाउ डिटैचमेंट, सेपरेशन, ब्रेकअप इज़ द राइट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो और अगर आपको लगता है कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, तो देन यू आर नॉट, आप झूठ बोल रहे हो खुद के साथ। आपका ऑब्सेशन टुवर्ड्स द पास्ट पर्सन या आपके मेंटल जो यू नो आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है लव लाइफ को लेके, दैट नीड्स टू एंड। कहीं ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है। जो पास्ट पेन, पास्ट हर्ट्स हैं उनको
कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं कि शादी नहीं हो रही, ये नेगेटिविटी वो नेगेटिविटी, हर तरह से नेगेटिविटी आ रही है। यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ अराउंड दैट एज वेल। अपने ऊपर जब आप काम करोगे, अपने दुआओं के ऊपर यकीन करना शुरू करोगे, तो ट्रस्ट में वो दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। बल्कि दुआ कबूल ही तभी होती है जब आप दुआ जब करते हो, जब आप उससे उठते हो, तो आप इतना रिलैक्स फील करो कि एज इफ़ कि वो कबूल हो गई है। जब आप उस वाइब में आते हो ना, तो आप परेशान नहीं होते, आप स्ट्रेस नहीं करते हो, आप व्हेन व्हाट ये वो नहीं सोचते हो। आपको पता है कि हो गया, जैसे हो गया। व्हेन यू हैव दैट फीलिंग कि हो गया, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। आपको कोई भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन या आप उसके वेटिंग में नहीं रहते, क्योंकि वो हो चुका है, तो वेट किस चीज़ का करोगे। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से यू आर सफरिंग, यू आर लोनली, यू वांट समबडी जो कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए। अगेन आपका जो लोनलीनेस वाली चीज़ है, उसमें से अपने आप को निकालो, अपने आप को उन चीज़ों में बिजी करो जो पॉजिटिव हैं, जो आपको खुश रखें। जितना आप खुश रहोगे, जितनी आपकी वो लविंग वाइब होगी, उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिनके प्रपोजल्स आते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनकी लव लाइफ में उस तरह से कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, इन दैट सिचुएशन टू आप कभी भी किसी के सामने जाओ तो मेक श्योर कि यू गो विद दैट माइंडसेट जहाँ पे आपको फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड नहीं हो। कहीं ना कहीं आपका एक बिलीव बन चुका है कि हाँ, इसने भी क्या करना है, रिजेक्ट ही करेगा। कि द थिंग इज़ कि जब आप इस सोच के साथ जाओगे तो कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा। मेक श्योर कि आप अपने आप को इस लेवल पर लेकर आओ फ्रॉम द इनर यू। आपकी फैमिली क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट काउंट। जब आपके अंदर एक वो बिलीफ और एक कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन। और वही चीज़ आपको, आप जब वो यूनिवर्स में वो वाइब डालते हो, जब आप एक्ट करते हो फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपकी लाइफ में से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि ऑलवेज इग्नोर कि लोग क्या कहते हैं, हमेशा अपने दिल की सुनो अराउंड वट एवर इट इज़ दैट यू आर डीलिंग विद इन योर लव लाइफ। मुझे लगता है कि आप जितना अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर रखोगे राइट ना, आपके लिए उतना अच्छा है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जो सफ़र कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, उनके लिए सिंगल रहना फॉर द टाइमिंग इज़ द बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू। और इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आप सिंगल ही रह जाओगे। मुझे लगता है जैसे ही आप वो डिसाइड करते हो, आपकी लव लाइफ में वो शिफ्ट आ जाएगा जो कि काफ़ी टाइम से नहीं आया था जब तक आप उसे चेज कर रहे थे। तो दैट्स अ मस्ट। और मुझे लगता है बहुत जल्द आपकी लव लाइफ में फिर आपकी जो विश है जो वो पूरी होने वाली है। इट्स मोर लाइक एक डिसीजन और आपकी दुनिया बदल सकती है इस एक डिसीजन के बाद, जहाँ पे आप सेपरेट कर लो, अपने आप को डिटैच कर लो, अपने माइंड में बताओ अपने आप को, या मेडिटेट करो और ख़ुद से बात करते हुए अपने आप को समझाओ कि इट्स हाई टाइम दैट यू एंड दिस, एंड इट्स हाई टाइम कि आप इस चीज़ से अपने आप को निकालो। यू डोंट नीड टू ऑब्सेस ओवर देम, यू डोंट नीड टू ऑब्सेस ओवर शादी वाली चीज़, प्रपोजल वाली चीज़। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड डू द थिंग्स जो आपको खुशी देती हैं। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, नीस एंड नेफ्यू के साथ खेलना, पार्क्स जाना, जिम जाना, पूल्स पे जाना, शॉपिंग करना, वट एवर दैट मेक्स यू हैप्पी, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक्सिसिटी को एंड करना, जो भी नेगेटिविटी है कनेक्शन के अंदर उसको एंड करना। वो आपकी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी, सेपरेशन नहीं होगी, जब तक चीज़ें आप इट्स मोर लाइक कि आप शायद इतना ऑब्सेस कर जाते हो उस इंसान को लेके, उस कनेक्शन को लेके, कि कहीं ना कहीं आप राइट सोचने की सलाहियत जो होती है, जो आपकी एक एक राइट थिंकिंग जो होती है, वो आप नहीं कर पाते हो। आप दिल से इतना सुनना शुरू कर देते हो कि दिमाग आपका बिल्कुल गायब हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कहीं ना कहीं जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, ट्रस्ट मी इट्स वेरी एडिक्टिव, क्योंकि आपको लगना शुरू हो जाता है कि इट डज गिव यू सो मच पावर। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है, आपकी इतनी पावर आ जाती है, आपको हर चीज़ को डील करने की अंडरस्टैंडिंग आती है, क्लैरिटी आती है, डिवाइन से आपको मैसेजेस रिसीव होना शुरू होंगे। यू विल फील लाइक कि आप अब आप कुछ और ही चीज़ बन गए हो, जहाँ पे यू विल फील वेरी मच कनेक्टेड टू द स्पिरिट्स, गाइड्स, योर एंजल्स, जो भी आप कहना चाहो, योर गॉड कहो, जो भी आप इसे कहना चाहो। आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू बी सो स्ट्रांग कि आपको हर चीज़ आपकी फेवर में नज़र आएगी उसके बाद। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू डू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना आपकी लव लाइफ में ये सब करना जो मैंशन किया गया। सो कलर कार्ड्स देखते हैं आपके लिए कौन से कलर लकी रह सकते हैं आने वाले टाइम में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, और उसके साथ कलर के साथ जो भी मैसेज है। 2 कार्ड्स लेते हैं। बर्गंडी, अवेकन योर पैशन, number 10, और blue, activate your healing power, number 37. It's very important to heal yourself.
वंस यू हैव हील्ड योरसेल्फ, ट्रस्ट मी, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे कि कोई भी आपको लूज़ करने का रिस्क नहीं लेगा. फॉर दैट अगेन, अगर आप खुद को इतना वैल्यूएबल समझोगे तभी अगला पर्सन आपको समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा. सो दैट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बर्गंडी कलर और ब्लू कलर जो है आपके लिए लकी रह सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर. सो मेक श्योर यू वियर दैट. क्लोथिंग में पहन सकते हो, ज्वेलरी में पहन सकते हो, बेडशीट्स में डाल सकते हो, कैंडल्स लाइट कर सकते हो. और कोशिश करो कि अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें आपका पैशन भी हो, जिसमें आपको खुशी भी मिले, जिसमें आपको सुकून भी मिले, ताकि यू डोंट थिंक टू हैवीली अराउंड योर लव लाइफ एंड यू स्टे बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि आपका पर्सन वो वाइब उसको वो मिस करे, आपकी वाइब को मिस करे. और ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप खुद इतना मैग्नेट बन जाते हो कि हर चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो वो आपकी तरफ खींची चली आएगी. एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो. आप कोई भी इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, ताकि जो उर्दू, जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती वो उर्दू में कर सकते हो. आई ऑलवेज गेट व्हाट आई ट्रूली डिज़ायर. ये आप मुझे एक सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज गेट व्हाट आई ट्रूली डिज़ायर. मैं जो चाहती हूँ हमेशा मुझे, इट्स मोर लाइक मैं जो चाहती हूँ बट ट्रूली चाहती हूँ, लाइक दिल से चाहती हूँ. क्योंकि देखो, आप कभी कभी कुछ भी चाह रहे होते तो वो भी अगर होना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी डेंजरस. लाइक हो सकता है कि आप इट्स नॉट राइट, क्योंकि जो वो आप कहते हो वो हो जाता है. सो मेक श्योर कि यू मेक इट वेरी क्लियर. हो सकता है कि आप सडनली कुछ ऐसी चीज़ चाहो जो कि आप बेसिकली लाइक फॉर द फन सेक चाह रही हो, लेकिन वो हो जाए तो इट विल बी रॉन्ग. सो मेक श्योर कि यू से इट लाइक व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर. जो आप दिल से चाहते हो वो चीज़ जो है, जो आप दिल से चाहते हो वो हमेशा हो जाती है. सो मेक श्योर यू मेक एन एफर्मेशन ऑफ दैट एंड वो आप रिपीट करो. और ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह से अपने आप को वैल्यू करना शुरू करोगे, उसके साथ साथ जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी लाइक आई सेड, यू विल बिकम द मैग्नेट. आपकी हर वो चीज़ जो आपकी लव लाइफ को राइट नाउ ब्लॉक करिए, वो ऑटोमेटिकली लाइक इट्स गोना गो अवे फ्रॉम योर लाइफ, और आपकी लव लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो. सो यार, ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय.